हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो अभी हमारा चल रहा है और उसका जो है आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। और कल वाली क्लास जो है उसके अंदर हमने जो है ये डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं, प्लांट फैमिलीज़, और जो भी पहले की जो एनसीईआरटी में था वो भी, और जो इंट्रोड्यूस हुआ है नीट के सिलेबस में, उसको भी जो है वो हमने कल डिस्कस कर लिया है। मतलब उसका फ्लोरल डायग्राम, उसके बाद फ्लोरल फार्मूला, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने कल ही बात कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कल ही हो चुकी है। आज की जो क्लास होने वाली है बेसिकली मैंने आपको कल ही बताया था कि जो प्लांट फैमिलीज़ थी उसकी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में, और उसकी एग्जांपल्स जो है, और वो इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है, इस सब के ऊपर जो है आज की क्लास में बातें होगी। तो आज की क्लास जो है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है। तो मेरे साथ आप जो है आप इसको समझिए, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जितनी भी फैमिलीज़ थी हमने उसको पढ़ी थी, उसकी क्या करेंगे हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारी फैमिलीज़ है ब्रैसिकेशी, फेबेसी, सोलेनेशी, मालवेसी, एस्टेरेशी, और इसके बाद है लास्ट हमारा दैट इज़ पोएसी, ठीक है। तो ये सारे हमारे फैमिलीज़ हैं। इसमें सबसे पहले हम फीचर्स जो है फीचर्स सारे को हम पढ़ेंगे। और फीचर्स जो है इसमें हमारा दे रखा है। सबसे पहला फीचर है वो है कि जो जो भी हमारा फैमिली है वो क्या है, मोनोकोट है या डाइकोट है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इसकी डिफरेंशियस के ऊपर बात करें तो जितनी भी फैमिली हमने आपको पढ़ाया, ब्रासिकेशी हो गया, फेबेसी हो गया, सोलेनेशी हो गया, मालवेशी हो गया, एस्टेरेशी हो गया, पोएशी हो गया, इन सब में एस्टेरेशी तक जो है, जैसे ब्रासिकेसी ये भी डाइकोट है, फेबेशी ये भी डाइकोट है, सोलेनेशी ये भी डाइकोट है, मालवेशी डाइकोट है, एस्टेरेशी डाइकोट है, और सिर्फ जो पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली ही क्या है, मोनोकॉट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हम इसको याद रखेंगे, ठीक है, कि सारे के सारे जो है वो डाइकॉट है, सिर्फ एक पोएसी फैमिली जो है वो क्या है, मोनोकॉट है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद कुछ फीचर्स के ऊपर हम अगर बात करें, कुछ फीचर्स मतलब फैमिलीज जो होगी, डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ की कुछ अलग सी उसकी फीचर्स होगी। तो अगर हम मालवेशी फैमिली की बात कर लें, भिंडी वाली फैमिली की, तो जो मालवेशी फैमिली होती है उसमें हमें पता है कि जो भिंडी जो होता है उसमें हमें जब उसको हम कट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ चिपचिपा सा हमें महसूस होता है। जो चिपचिपा सा महसूस होता है वो क्या होता है, म्यूसिलेज होता है। तो म्यूसिलेज, इसके अंदर चिपचिपी सी सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज। और इसमें स्टार शेप्ड की क्या होती है, हेयर प्रेजेंट होता है। जो भिंडी होता है उसके बाहर क्या होता है कि एक मतलब जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे उसको, तो हमें पता चलेगा कि उसकी जो हेयर्स होती है बाहर की तरफ ना, छोटे छोटे से बाल होते हैं उसमें। और वो जो बाल होता है वो बेसिकली स्टार शेप्ड का होता है, ठीक है। जो हमें ऐसे नॉर्मली विजिबल नहीं होगा, वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल होता है। तो उसमें ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। मालवेशी फैमिली यानी कि भिंडी वाली फैमिली जो है, इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि हमें ऐसे ही समझ में आता है, और उसमें स्टार शेप की हेयर प्रेजेंट होती है। दूसरा है हमारा एस्टेरेशी फैमिली, सनफ्लावर वाली फैमिली। इसके अंदर जो है एस्टेरेशी फैमिली के अंदर जो हमारा कैलिक्स था, मैंने आपको बताया था, ये हेयरी पेपर्स के फॉर्म में कैलिक्स था इसका, ठीक है। नॉर्मल कैलिक्स नहीं, इसका हेयरी पेपर्स के फॉर्म में कैलिक्स था। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है वो है इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो ब्रासिकेसी फैमिली की बात करें तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसीम होता है। अब रेसीम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सारे की इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, यहाँ पे रेशीम टाइप की है। उसके बाद यहाँ पे रेसिमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है, फैबेशी फैमिली के अंदर हमने देखा था। उसके बाद साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस सोलेनेशी में हो जाएगा। इसमें भी मालवेशी फैमिली में भी साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस ही होगा। उसके बाद एस्टेरेशी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैपिचुलम बनता है। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कैपिचुलम हेड की फॉर्म में होता है। और जो पोएसी होता है उसमें स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है। इसके फॉर्म में क्या होता है, हमें मतलब छोटे छोटे से बाल जैसे स्ट्रक्चर जो होता है स्पाइक की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है इन द पोएसी फैमिली। इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाले पॉइंट में कि जो साइमोस था, साइमोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होता है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट पे क्या होता है, फ्लावर आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है। ये और ग्रोथ नहीं कर पाता है, मतलब साइड से तो फ्लावर आ ही रहा है, इसके ऊपर जो है टर्मिनल पॉइंट पे भी क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है। ये साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है। जो रेसिमोस टाइप की मैंने आपको बताया था, नाम से याद रखना है, रेस, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि
साइड से क्या होता है कि फ्लावर आते जाता है, यहाँ पे इस पे टर्मिनल पे फ्लावर नहीं आता है रेसिमोस टाइप में, ठीक है। और जो रेसीम है वो हम याद रखेंगे रेसिमोस से, क्योंकि जो ये दोनों है दोनों सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये दोनों नोड से क्या हो रहा है, दोनों तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लावर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोड से एक तरफ ही क्या हम रेसीम जो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है ब्रेसिकेसी के अंदर, उसमें हमें क्या होता है कि सिर्फ एक नोड से एक ही टाइप तरह से, मतलब एक ही तरफ से क्या होता है कि हमें फ्लावर देखने को मिलता है, दूसरे साइड एब्सेंट होता है। जैसे यहाँ पे इस साइड है तो इस साइड एब्सेंट होगा। तो इस तरह से रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो कि बेसिकली सेम होता है एज अ रेसिमोस, ठीक है। उसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी कि हम एग्जाम्पल्स के ऊपर बेसिकली अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो एग्जाम्पल्स जो है इसमें आ जाता है हमारा दैट इज़ द जो ब्रेसिकेसी फैमिली है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे हम। ये जो मस्टर्ड होता है, सरसों, रेडिस, कॉलीफ्लावर, राई और टर्निप, सलजम, ये सारे जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आती है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। मस्टर्ड, रेडिस, मूली, कॉलीफ्लावर, राई और टर्निप, तो ये हम अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हमारा आता है फैबेसी फैमिली, और फैबेसी फैमिली मैंने आपको बेसिकली बार बार मैंने आपको बताया है कि पी और बीन्स जो होते हैं वो फैबेसी फैमिली के अंदर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ल्यूपाइन और स्वीट पी है, ठीक है। ल्यूपाइन हो गया और स्वीट पी है, ये ऑर्नामेंटल होता है, ठीक है। उसके बाद सेस्बानिया जो होता है, सेस्बानिया ट्राइफोलियम, ये होता है क्या, फॉडर होता है। उसके बाद सनहेम्प जो है, सनहेम्प वो एज अ फाइबर यूज़ होता है। इसके बाद जो पल्सेस है उसमें ग्राम, अरहर, मूंग, ये सब चीज़ें आ जाती है पल्सेस के अंदर। उसके बाद डाई की तरह यूज़ होता है इंडिगो फेरा, और जो मुलेठी है वो होता है मेडिसिन, और ये सारी चीज़ें फैबेशी फैमिली के अंदर आता है। आप मेरे साथ जो है, आप वैसे तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देती हूँ, लेकिन आप चाहें तो इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोलेनेशी फैमिली, और जो हमारा सोलेनेशी फैमिली है उसके अंदर जो है हमारा आ जाता है, फूड में आ जाता है, टोमेटो आ गया, ब्रिंजल आ गया, पोटैटो आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सारी चीज़ें आती है सोलेनेशी फैमिली के अंदर। उसके बाद हम स्पाइस की बात करें तो स्पाइस जो होता है इसमें वो होता है चिली। ऑर्नामेंटल जो होता है वो यूज़ होता है एज ए पेट्यूनिया, सजावट के लिए। उसके बाद हम बात करें मेडिसिन की, दवाई के रूप में यूज़ होता है बेलाडोना और अश्वगंधा, यहाँ पे था मुलेठी, यहाँ पे है बेलाडोना अश्वगंधा, तो ये सोलेनेशी फैमिली का है। उसी का उसके बाद आता है फ्यूमिगेटरी जो होता है वो होता है च्यूइंग सब्सटेंस, वो होता है हमारा टोबैको, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे मालवेशी फैमिली। नेक्स्ट है हमारा सोलेनेशी के बाद मालवेशी फैमिली। जो हमारा मालवेशी फैमिली है उसके अंदर हमारा आ जाता है दैट इज़ भिंडी, मैंने अभी अभी आपको बताया है, एबेल मोस्कोस स्क्यूलेंटस इसका जो है बोटेनिकल नेम है, तो उसको याद रखेंगे हम, भिंडी का। और कॉटन होता है इसके अंदर ही, मालवेशी फैमिली के अंदर ही, और चाइना रोज जो है हमारा वो भी इसी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द एस्टेरेशी। एस्टेरेशी फैमिली जो है, एस्टेरेसी फैमिली जिसमें मैंने आपको सनफ्लावर बताया है, तो एस्टेरेसी फैमिली के अंदर आता है सनफ्लावर, लेट्यूस और भृंगराज, ठीक है। सनफ्लावर, बेसिकली सनफ्लावर से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो क्वेश्चन अगर आएगा एस्टेरेसी फैमिली से तो वो सनफ्लावर के ऊपर ही आएगा। और पोएसी फैमिली की अगर हम बात करें तो पोएसी फैमिली जो होता है इसके अंदर आ जाता है, ये मोनोकॉट्स आएगा। मोनोकॉट्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ग्रास वगैरह जो होता है ये मोनोकॉट होता है, तो ग्रास में देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा दैट इज़ शुगर केन। अगर हम देख लें तो शुगर केन जो होता है वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेज़, उसके बाद है हमारा राइस, बार्ले, लेमन ग्रास और शुगर केन, ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, मोनोकॉट होती है। तो इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं कुछ मैं जो भी फ्लोरल फार्मूला जो है बताई हूँ वो फिर से मैं क्या करूँगी, लाऊंगी, और फिर से हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छे से याद रखना जरूरी है इसको। फ्लोरल फार्मूला जो सबसे पहले ब्रासिकेशी की बात कर ले तो यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऐसे नॉर्मल ही उसका होगा 2+4 के टर्म्स में 4 होगा ये, और गाइनोशियम सुपीरियर। उसके बाद होता है हमारा दैट इज़ द जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद बाइसेक्सुअल, ये होता है हमारा फेबेसी फैमिली। ये नॉर्मल साइज का स्ट्रक्चर होता है, 5-5 के फॉर्म में होता है, 5, 5 और 10 ऐसे करके हम याद रखेंगे इसको, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसके बाद होता है हमारा सोलेनेशी। सोलेनेशी का ये वाला है दैट इज़ द एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरोला 5 और एंड्रोशियम, ये दोनों क्या है, यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है सोलेनेसी फैमिली के अंदर। इसके बाद होता है हमारा गाइनोशियम और एंड्रोशियम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जो है हमारा मालवेशी फैमिली, वो है वही ब्रैक्टिएट होगा इसमें, और यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद है हमारा बाइसेक्सुअल,
उसके बाद यहाँ पे एपिकैलिक्स देखने को मिलता है हमें 3 से 7, और कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और एंड्रोशियम इनफाइनाइट होगा, गाइनोशियम जो होगा सुपीरियर और 5 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है। उसके बाद है हमारा एस्टेरेशी फैमिली। एस्टेरेशी फैमिली मैं आपको 2 चीज़ें बताई थी, दैट इज़ द रे फ्लोरेट्स एंड द डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट था उसमें वही ब्रैक्टिएट, उसके बाद ज़ाइगोमॉर्फिक, उसके बाद वही इसमें जो रे फ्लोरेट्स था उसमें मैंने आपको बताया था मेल एब्सेंट होता है, सिर्फ फीमेल होती है, तो यहाँ पे फीमेल होगी सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ें, पेपर्स जो प्रेजेंट था यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कैलिक्स, कोरोला, सॉरी कैलिक्स नहीं, यहाँ पे कोरोला होता है, एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, और गाइनोशियम यहाँ पे इन्फीरियर होगी। ठीक है, उसके बाद डिस्क फ्लोरेट जो होता है वही सेम ब्रैक्टिएट, उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये बाइसेक्सुअल होता है यहाँ पे। उसके बाद वही पेपर्स होता है, कैलिक्स पेपर्स के फॉर्म में। उसके बाद वही एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्क फ्लोरेट के केस में। और उसके बाद आता है हमारा दैट इज गाइनोशियम, यानी कि यहाँ पे क्या है, इन्फीरियर ही होगा। ठीक है, गाइनोशियम नीचे है। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली के अंदर मैंने आपको बताया है यही ब्रैक्टिएट होगा। उसके बाद ये जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, उसके बाद बाइसेक्सुअल, उसके बाद ये एंड्रोशियम, गाइनोशियम। गाइनोशियम एक भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है इस फैमिली में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इस प्लांट फैमिलीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट टर्म्स। और कुछ बस इतना ही याद रखना है हमें, और इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस जो भी मैंने अभी अभी आपको इसमें बताया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। तो मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं क्या लाती हूँ, नीट की पीवाईक्यूज़। तो जो अगली क्लास होगी हमारी वो पीवाईक्यू के ऊपर ही होने वाली है। तो अगर आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको देखिए, और बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी आपकी। और आप मेरे वही हैंड रिटन नोट्स के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। और जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वही नीट की पीवाईक्यूज़ के ऊपर होगी।